दोस्तों, कभी सोचा है कि तुम वहाँ क्यों नहीं हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए था? क्यों तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो रहा? क्यों तुम्हारा जीवन वहीं का वहीं रुका हुआ है? वजह क्या है? वजह है तुम्हारा माइंडसेट, यानी तुम्हारे सोचने का तरीका ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। तुम्हें किसी और से नहीं बल्कि खुद चलाना है, क्योंकि अगर कोई तुम्हें पीछे खींच रहा है तो वो कोई और नहीं, तुम खुद हो। खुद से सामना करो। आज से खुद को आईने में देखो और कहो, अब बहुत हुआ। मैं अब खुद को ऐसे नहीं चलने दूंगा। मैं अब खुद को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अब टालमटोल नहीं करूंगा। मैं अब हर बहाने को ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों, मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारा सपना है यूपीएससी क्रैक करना, लेकिन हर बार जब पढ़ने का समय आता है तो फ़ोन उठा लेते हो और घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हो। ये कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का माइंडसेट है जो तुम्हें पीछे खींच रहा है। कई बार हम कहते हैं वो इंसान मेरी ज़िंदगी बिगाड़ रहा है, वो हालात मेरी गलती है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हम खुद अपनी राह में रुकावट बनते हैं। हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन खुद को जिम्मेदारी से नहीं पकड़ते। अब सोचो, तुम एक जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो और जॉब तुम्हें नहीं मिलती, लेकिन तुम्हें लगता है कि बॉस ने तुम्हें मौका नहीं दिया क्योंकि उसे तुम पसंद नहीं। लेकिन क्या तुमने इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयारी की थी? क्या तुमने कंपनी के बारे में रिसर्च किया था? नहीं। तो असल में रुकावट तुम्हारा आलस था, ना कि बॉस। तुम खुद से जवाब मांगो। अगर तुम खुद कह रहे हो कि मैं 50% मेहनत कर रहा हूँ, तो खुद से पूछो क्यों सिर्फ आधी मेहनत? क्यों तुम अपने सपनों के साथ अधूरा खेल रहे हो? जो कुछ भी तुम चाहते हो, सपने, सफलता, पैसा, इज्जत, सब कुछ अद्भुत है, बस तुम खुद अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचे। दोस्तों, अब ये सुनो, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन हर बार पैसा नहीं है कहकर रुक जाते हो, तो क्या तुमने कभी छोटे स्तर से शुरू करने की कोशिश की, जैसे ऑनलाइन कुछ बेचना या फ्रीलांसिंग शुरू करना? अगर नहीं, तो तुम्हारा सपना अधूरा है, तुम्हारी मेहनत अधूरी है। दोस्तों, क्या तुम इसलिए पीछे हो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें मौका नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। तुम इसलिए पीछे हो क्योंकि तुम एवरेज बने रहना चाहते हो। देखो, विराट कोहली जैसे लोगों को, वो रातों रात स्टार नहीं बने। वो सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे, तब जब उसे कोई देखता भी नहीं था। अगर वो एवरेज मेहनत करते तो शायद आज वो एक आम क्रिकेटर होते। तुम भी अपने क्षेत्र में विराट बन सकते हो, बस एवरेज सोच छोड़नी होगी। अगर तुम्हें महान बनना है तो वही करना होगा जो महान लोग करते हैं। क्लास में सबसे पहले पहुंचो, सबसे आखिरी में निकलो। हर एक चीज़ को ध्यान से सीखो, हर एक बात को नोट करो। हर दिन अपने अंदर की बीस्ट मोड चालू रखो, यानी तुम्हें आराम से बाहर निकलना होगा। अगर तुम एक लेखक बनना चाहते हो तो हर दिन लिखो, भले ही वो सिर्फ 500 शब्द हो। दोस्तों, जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर लिखते समय रोज लिखा, तब जब उनकी किताब छापने को कोई तैयार नहीं था। तुम्हें भी हर दिन बीस्ट मोड में काम करना होगा। दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, क्योंकि जो चीज़ तुम चाहते हो वो सफलता तुम्हारे सपनों में है, वो तुम्हारे कंफर्ट जोन में नहीं है। अगर तुम हमेशा आसान रास्ते चुनोगे तो ज़िंदगी तुम्हें कभी बड़ा नहीं बनाएगी। मान लो तुम जिम जाना चाहते हो, लेकिन हर बार सोचते हो कल से शुरू करूँगा। लेकिन जो लोग फिट हैं, वो बारिश हो या ठंड फिर भी जिम जाते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। तुम जहाँ आज खड़े हो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए कि तुम अपने इमोशन के गुलाम बन चुके हो। हर सुबह अलार्म बजता है, तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा और सो लो, और तुम मान जाते हो। अगर तुम सिर्फ प्रिंसिपल पर चलना शुरू कर दो, यानी नियम, अनुशासन और जिम्मेदारी पर, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो, फीलिंग के अंत में कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रिंसिपल के अंत में सफलता मिलती है। उदाहरण के लिए एलोन मस्क जैसे लोग सुबह 5 बजे उठकर काम शुरू करते हैं। भले ही उन्हें नींद आ रही हो, वो अपने फीलिंग्स को नहीं, अपने प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अगर तुम भी हर सुबह 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ, तो धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब वक्त है जिम्मेदारी लेने का। अब किसी को दोष मत दो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब कोई मैं थक गया हूँ नहीं चलेगा। अब वक्त है खुद से कहने का, मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ, मैं अपने सपनों के लिए जिम्मेदार हूँ। अगर मैं हार गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। दोस्तों, एक और बात, तुम्हारे सपने में कोई कमी नहीं है, कमजोरी सिर्फ तुम्हारे मेहनत में है। अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। अब तुम्हें उतना टाइम खेलने में नहीं देनी, अब उतनी रातें फालतू बातों में नहीं गुजारनी। अब हर सेकंड को काम में लगाना होगा। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन अब उन्हें पहले से ज़्यादा सटीक तरीके से इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, एक मजबूत रूटीन बनाओ, फिर उसमें डटे रहो, बार बार मत बदलो। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। और सबसे ज़रूरी, कभी किसी इंसान या चीज़ को तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकने मत देना। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा फोकस, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। खुद से वादा करो, अब और कोई बहाना नहीं। अब मत कहो कभी तो होगा, अब सिर्फ एक वादा,
मैं अपने सपनों के लिए 100% दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान तुम्हारे सपने को हकीकत बना सकता है और वो तुम खुद हो। उदाहरण के लिए धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे से गांव से शुरू करके रिलायंस जैसे कंपनी बनाई। उसके पास शुरू में कुछ नहीं था, सिर्फ एक वादा था कि वो रुकेगा नहीं। तुम भी अपने सपनों के लिए ऐसे ही वादा करो। दोस्तों, अगर आज तुम गिर जाओ, अगर आज तुम्हें काम ना मिले, अगर आज तुम्हारी कोशिश ना चले, तो रो मत, शिकायत मत करो। बस खुद से पूछो, मैंने अब तक और क्या नहीं किया, अब मैं कैसे और बेहतर बन सकता हूँ, और फिर डट जाओ अपनी माँ, अपने पिता, अपने परिवार, अपने सपनों के लिए। क्योंकि अगर तुम हार मान लोगे तो सिर्फ तुम नहीं हारोगे, तुम्हारे सपने, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा भविष्य सब हार जाएगा। याद रखो, तुम्हारा सपना सही है, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत को उस सपने के लायक बनना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।